तो ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं। आप सभी लगातार 7वां चरण विज्ञप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ मुझे प्राप्त होती है, सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ट्विटर पे एक दूसरे पर जो है वो तानाकसी चल रही है। आप देख लीजिए, चितरंजन गगन सर आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वही पुष्पम प्रिया चौधरी आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है वो अपने भाग्य आजमा रही हैं। दोनों के बीच में बहाली प्रक्रिया को लेकर के आपसी जंग हुई है। ट्विटर पे आप लोग देख लीजिए, जब यह जानकारी मिल गई कि महागठबंधन की सरकार नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है, तो बाही लूटने एवं श्रेय लेने के लिए बहुत से लोग लाइन में लग जाते हैं। देहात में एक कहावत है, जवानी जवा खर्च। अब आगे देखिए, पुष्पम प्रिया जी ने लिखा कि बिहार में पुराने ठगबंधन की नई सरकार के 1 महीने पूरे हुए, कितनी नौकरी के विज्ञापन जारी हुए, कितने उद्योग की बात हुई, कितने वंचितों को न्याय मिला। नकल करके ये बात तो कर लेंगे पर काम ना कर पाएंगे, ना दे पाएंगे। इसका जवाब आया चितरंजन गगन सर का कि आसमान में उड़ने वालों को सब कुछ आसान ही दिखाई पड़ता है। एक तरफ कह रहे हैं कि आसमान में उड़ने वाले को सब कुछ आसान ही दिखाई पड़ता है, जैसे ट्वीट कर बेरोजगार नौजवानों के भावनाओं के साथ मजाक करना। शायद उन्हें यह समझ नहीं है कि अभ्यर्थी शिक्षित नौजवान हैं और उन्हें जानकारी मिल चुकी है कि उनके नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2022 में ही वे शिक्षक बन जाएंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो हमारे साथी 7वां चरण बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञप्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब किस प्रकार से शुरू हुई है ये तो मैं नहीं जानता, ये आप लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन चितरंजन गगन सर इस बात को जानते हैं कि बिहार में 7वां चरण बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आगे हम लोग उनसे पूछेंगे कि सर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 7वां चरण बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2022 में ही हम सभी को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि 7वां चरण बहाली प्रक्रिया में जो साथी हमारे शामिल होंगे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब कब शुरू हुई है ये तो चितरंजन गगन सर ही बताएंगे, लेकिन आपसी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जंग छिड़ी हुई है। फिर उसके बाद जवाब आया कि सबसे आसान था शिक्षकों को नौकरी देना। ये पुष्पम प्रिया चौधरी जी कह रही हैं कि सबसे आसान था शिक्षकों को नौकरी देना, पर ठगबंधन के 1 महीने में एक विज्ञप्ति तक नहीं निकाल पाए। 10, 20, 50 लाख नौकरी देना तो बस एक मजाक था। अगर इन पर बिहारी युवाओं का दबाव ना हो तो ये रोजगार की बात बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि हम सभी लगातार यदि प्रयास नहीं करेंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार बिहार में क्यों ना हो, तो नौकरी की बात तो कोई सरकार करेगी ही नहीं। इसका प्रमाण है आप सभी के सामने में कि 2011 से लेकर के और 2022 तक अपनी मन से सरकार ने कितनी रिक्ति निकाली है, कितनी बहाली की है। तो हम सभी की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है चितरंजन गगन सर के अनुसार, लेकिन हम सभी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीट महासंग्राम चला रहे हैं, विधायक को घेर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को घेर रहे हैं, लेकिन चितरंजन गगन सर कह रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चलिए उनसे पूछेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस प्रकार से हम सभी को मजाक उड़ाया जा रहा है जो कहीं से भी सही नहीं है।